आज जयपुर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड प्रदान किया। इस दौरान ओम बिरला ने उद्यमियों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मार्केटिंग का जमाना है, यहां बैठे कहीं भी कुछ भी बेचा जा सकता है, इसलिए राजस्थान के उद्यमियों को नई तकनीक अपनानी होगी। व्यापार और इंडस्ट्रीज का क्षेत्र बदल गया है। कोई समय होता था कि इंडस्ट्रीज का, सर्विस सेक्टर का एक सेक्टर अपना जिला या राज्य हुआ करता था, बहुत हो तो प्रदेश हुआ करता था। लेकिन आज इंडस्ट्रीज का सेक्टर ग्लोबल है और ग्लोबल सेक्टर होने के कारण हमें भविष्य में प्रतिस्पर्धा पर अगर टिकना है तो हमारी नीतियां, हमारी कार्य योजना हमारे सेक्टर को ग्लोबल प्रतिस्पर्धा के सेक्टर के रूप में डेवलप करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब दुनिया एक होती जा रही है। कम्युनिकेशन के, संचार के साधन बढ़ गए, आवागमन के संसाधन तेजी से बढ़ गए, आईटी और के सेक्टर में नया बदलाव आया है। यहां बैठकर एक व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को दुनिया में बेचने का काम करता है, इसलिए ग्लोबल प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और इस ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में अपन को उसी तरीके से डेवलप होने की आवश्यकता। और जोधपुर के देचू से एक खबर है, दो गुटों में आपसी झगड़ा हुआ। विवाद समारोह में शिरकत करने आए थे दोनों, गाड़ियों को टक्कर मार के आतंक मचा दिया। मौके पर दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। देचू के गिलाकोर क्षेत्र की ये घटना है और इन दोनों गुटों के नाम भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल फिल्मी नाम है, जैसा कि जानकारी मिल रही है। जेम्स बॉन्ड की तरह 007 गुट और 0029 गुट इनके नाम हैं। इन्होंने यहां पर जमकर दहशत मचाई। शादी में दोनों गुट आमने सामने आ गए, गाड़ियों को टक्कर मारकर यह आतंक मचाया गया। भंवरी मामले में आरोपी बिश्नाराम और मांझू गैंग ये बताई जा रही है। मौके पर दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। देचू के गिलाकोर क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। देचू थाना पुलिस ने 3 मामले फिलहाल दर्ज कर लिए हैं। ये तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है, दोनों को ही गैंग को किसी ने शादी में इनवाइट किया था और फिर यहां पर दोनों ने गाड़ियां दौड़ानी शुरू कर दी। और अब बात वसूली के लिए बम प्लान की। राजधानी जयपुर में डमी बम भेजकर फिरौती मांगने वाली घटना की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही पोल खोल दी। साथ ही इस मामले में व्यापारी के नौकर अनीस अहमद और उसकी प्रेमिका सुहालिया को भी गिरफ्तार कर लिया। मालिक को लूटने का नौकर का प्लान, डमी टाइमर बम भेजकर फिरौती की डिमांड, कर्जा उतारने के लिए बम वाली साजिश, वसूली के लिए बम प्लान। जी हां, ठीक वैसा ही है जैसे फिल्मों में होता है। बम का डर दिखा, 10 लाख रुपए ऐंठने की प्लानिंग थी, लेकिन जिस मालिक को नौकर ने डरपोक समझा, उसी ने उसकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। फिरौती की डिमांड न मानकर पूरी वारदात पुलिस को बताकर, जो कि मामा के होटल पे उस बुर्का वाली महिला ने उसे वह गिफ्ट पैक और 50 रुपए देते हुए अपना सामान पहुंचाने के लिए कहा था। तो सामान्य रूटीन में वो पंचवटी सर्किल पे स्थित शोरूम के मालिक को जाकर उसने वह पैकेट दिया, तो उसने उस पैकेट के साथ एक पत्थर लगा हुआ था। शोरूम संचालक ने पढ़कर वापस उसे दे दिया कि जिसने दिया उसी को वापस दे दे। खुलासा हुआ तो पता चला कि जयपुर में डमी टाइमर बम भेजकर फिरौती मांगने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि व्यापारी विभू गुप्ता के शोरूम पर काम करने वाला नौकर अनीस अहमद ही था। डमी बम भेजकर व्यापारी से 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी, लेकिन उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। दरअसल अनीस अहमद और सुहालिया ने वसूली का प्लान बनाया। अनीस ने तार घड़ी लगाकर डमी नुमा बम बनाया था, फिर केक के बॉक्स में ई रिक्शा वालों के जरिए डमी बम भेजा। बॉक्स के साथ अनीस ने धमकी वाला लेटर भी रखा।
और व्यापारी विभू गुप्ता से 10 लाख की फिरौती की डिमांड की। हमारी स्पेशल टीम में सारी की सारी इसमें लगी और हम लोग लग के और देर रात तक तो ई रिक्शा तक पहुंचे और वो केक और वो जो डमी बम था उसको प्राप्त किया। डमी बम की तो बाद में था, पहले तो केक ही था, भाई केक है, लेकिन वो केक के नीचे कुछ पदार्थ ऐसा दिखाई दे रहा था तारनुमा, तो हमारे को भी शक हुआ टाइमर वगैरह सारी कुछ चीजें भी हो सकता है। नहीं, टाइमर वगैरह कुछ नहीं दिखाई दिया उस टाइम में कि कुछ हो सकता है इसमें। वसूली के लिए बम प्लान बनाने वाला व्यापारी के नौकर अनीस अहमद और उसकी प्रेमिका सुहालिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन रंगदारी मांगने के लिए डमी बम वाले प्लान से पुलिस भी हैरान है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। ये खबर कोटा से। यहाँ दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के बाराकुंड इलाके में एक सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और जेवरों, नकदी के साथ साथ नल में लगी 6 टोटियां और पावर सप्लाई भी अपने साथ ले गए। चोरी की पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आप इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देख सकते हैं चोर कितने आराम से नल निकाल रहा है और घर में हाथ साफ कर रहा है। पीड़ित राजकुमार ने चोरी की घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश शुरू कर दी। हालांकि चोरों ने कितने रुपए का माल साफ किया इसकी जानकारी अब तक नहीं लग पाई है। यह खबर कोटपुतली के शाहपुरा से है, जहां क्रूरता की सारी हदें पार करने का मामला सामने आया। बंदर पकड़ने के नाम पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। पकड़े गए बंदरों को न केवल बोरों में बंद किया गया बल्कि उन्हें डंडों से मारा पीटा गया। बोरों में दम घुटने और पिटाई से 4 बंदरों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पशु प्रेमियों ने 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और राजस्थान में प्रदूषण फिर से बढ़ गया। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। उत्तरी हवाओं ने AQI को तेजी से बढ़ाया है। जयपुर में फिलहाल AQI 344 के पार है। कोटा में 361, भिवाड़ी में 332, जोधपुर में 272, उदयपुर में 311। और कभी सोचा है आपने कि शिक्षा पर पानी की तरह पैसे बहाने के बावजूद जैसलमेर पढ़ाई लिखाई के मामले में इतना फिसड्डी क्यों है? खासकर महिला शिक्षा में सबसे पिछड़ा क्यों है? अगर नहीं तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। एक अफसर को 5 पदों का कार्यभार, शिक्षा व्यवस्था में कैसे हो सुधार? यहाँ प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण शिक्षा की जो स्थिति है वो जैसलमेर में नीचे गिर रही है और दूसरी तरफ जो महिला साक्षरता है वो जैसलमेर में राज्य में सबसे निचले स्तर पर है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षा अधिकारियों को लेकर के न तो जनप्रतिनिधि गंभीर है और न सरकार। शिक्षा के क्षेत्र में जैसलमेर के पिछड़े होने की वजह सुनी आपने। वैसे इस सवाल के जवाब के लिए ज्यादा कवायद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सरकार और उसके नुमाइंदों की नजर में शिक्षा की कोई खास अहमियत नहीं है। तभी एक अधिकारी के कंधों पर 5 जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं। चौंकिए मत, जैसलमेर पंचायत समिति में CPO बलवीर तिवारी को सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, माध्यमिक, प्रधानाचार्य डाइट जैसलमेर और ADPC समसा की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप रखी है। इसमें DO एलिमेंट्री का पद खाली है, DO सेकेंडरी का भी खाली है, डाइट प्रिंसिपल का भी खाली है। इन तीनों को हमने विभाग ने श्रीमती बलवीर तिवारी CBO जैसलमेर को चार्ज दिया है। ये हाल तब जब इस सीमावर्ती जिले में 1,40,000 विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में अपना भविष्य संवार रहे हैं। आगे की कहानी आंकड़ों की जुबानी। 1,40,000 विद्यार्थी हैं, 5,000 टीचर्स हैं, लेकिन निगरानी के लिए अधिकारी नदारत है। देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है और ये राजस्थान के 33 जिलों में सबसे बड़ा जिला है। और जब देश आजाद हुआ तब जो साक्षरता दर थी वो जैसलमेर की देश की समान ही थी, फिर भी जानबूझ करके जैसलमेर को पीछे रखा गया। यहाँ अब आप ही बताइए, इतने बड़े शिक्षा तंत्र की निगरानी का जिम्मा एक अधिकारी को सौंप दिया जाना कहां तक उचित है? लेकिन विधायक रूपाराम धनदेव से पूछिए तो ऐसे जवाब देते हैं जैसे ये कोई समस्या ही नहीं है।
कुछ लोग रिटायर हुए हैं, ठीक है ना, तो जिला शिक्षा अधिकारी थे रिटायर हो गए सेकेंडरी वाले, तो इस प्रकार से कुछ रिटायरमेंट हुए, कुछ प्रमोशन होने वाले, वो भी हो जाएगी। मेन चीज टीचर से वो स्टाफ पर्याप्त है, 2-3 महीने में जो कमी है वो भी पूर्ति हो जाएगी। जैसलमेर जिले में शिक्षा विभाग के पास अधिकारियों का टोटा कोई नई बात नहीं है। दरअसल प्रशासन और जल, विद्युत, चिकित्सा जैसे महकमों में अधिकारियों को लगाने में जनप्रतिनिधि पूरी दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग उनके लिए अहमियत नहीं रखता। यही वजह है कि ये महकमा निगरानी तंत्र की कमी झेल रहा है, जबकि ये मसला गांव-गांव में स्थापित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य से सीधा जुड़ा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।